हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। गाइस, आज हम धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। आपको मैं सिखाने वाला हूं एक्सेल की टॉप 10 अमेजिंग ट्रिक। जी हाँ, अगर आप भी एक्सेल को यूज करते हो, आप भी डेटा एंट्री करते हो, डेटा को फीड करते हो, आप अपने एक्सेल में महारत हासिल करना चाहते हो, यानी बिना एडवांस एक्सेल सीखे आप एक्सेल की दुनिया में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आप एक्सेल से जुड़ी हुई जानकारी डेप्थ में चाहते हैं और एक्सेल से जुड़ी हुई चीजों को सीख कर अपने आप में एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करिएगा। यहां पर मैं इस वीडियो में टॉप 10 चीजें बताने वाला हूं, टॉप 10 जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा। क्या आप भी एक्सेल में डेटा एंट्री को करते हुए, डेटा को फीड करते हुए आप भी कीबोर्ड और माउस का यूज करते हो? अगर हाँ, तो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में बहुत सारी सी चीजें जहां पर बिना कीबोर्ड को यूज किए सारा काम हम माउस से कर सकते हैं, बिना माउस को यूज किए हुए मैक्सिमम सारी चीजें हम कीबोर्ड से कर पाएंगे। और बहुत ही हिडन फीचर आपको बताने वाला हूं एडवांस एक्सेल के, जो कि इस वीडियो में शामिल होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। लेके चलते हैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। फाइनली आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेके चलते हैं आपको ट्रिक नंबर 10 पर। तो गाइज, आप देख सकते हो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं कुछ डेटा को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है अपनी प्रीवियस शीट से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, जब भी आप देख सकते हो हमें एक एक कॉलम को या फिर एक एक रो को इंडिविजुअली हमें क्या करना पड़ता है, डबल क्लिक करके इसको क्या करना पड़ता है, इसके विड्थ को एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमें ये ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट की यानी एक शॉर्टकट मैथड यूज़ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं शॉर्टकट की बता चुका हूँ, बट यहाँ पे एक ट्रिक आपको समझाने वाला हूँ। सिंगल क्लिक में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है, सारे जितने भी कॉलम है। उसके बाद फॉर्मेट पे आने के बाद ऑटो फिट कॉलम विथ वाला जो थर्ड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, सिंपल सा इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑटो फिट कॉलम विथ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो हमारा सेलेक्टेड डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो आई होप अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हम यहाँ पर एक चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। आखिरकार जो हमारा डेटा है, यहाँ पर जब भी हम अपने डेटा की फिलिंग करते हैं, एंट्री करते हैं, उसे रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम डिलीट बटन को यूज़ करते हैं या फिर बैक स्पेस की के माध्यम से अपनी चीज़ों को यहाँ पे क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। यहाँ पर हमने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ऑन कर लिया है। यहाँ पर मैं डिलीट बटन के माध्यम से डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट करके दिखाऊंगा। इसके वेरियस और भी मेथड यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, डिलीट बटन प्रेस करते ही हमारा डेटा डिलीट हो गया। इसके अलावा ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्लियर वाले ऑप्शन पे आके क्लियर ऑल पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो डेटा हमारा वहाँ से उस सेल से वो गायब हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। बट ये सब ना करके अब आपको इस सिंपल से ट्रिक समझाने वाला हूँ। सारे डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले यहां पे आपको ध्यान रखना है, जो हमारा कर्सर है यानी जो प्लस का ऑप्शन आता है, जो प्लस बटन आती है, उसको, उस बटन को इस डॉट पे लेकर के जाना है। जैसे ही आप इस डॉट पे लेकर के जाएंगे, इसको ऊपर की तरफ, यानी जैसे कि हम नीचे ड्रैग करते हैं, इसको जस्ट अपोजिट आप जब ड्रैग करेंगे तो हमारा डेटा ऑटोमेटिक डिलीट यहां पर हो जाएगा। फिर वो डेटा मिड का हो या फिर लेफ्ट हो, राइट हो, कहीं पर भी किसी भी जगह का डेटा हो, हमें सिंपल से उसको सेलेक्ट करना है और अपने व्हाइट वाले कर्सर को यहाँ पर मैं ऊपर जैसे ही ड्रैग करूँगा, वो डेटा जहाँ पर भी मैं ड्रैग करूँगा जस्ट उसके अपोजिट वो सारा का सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पर वो प्लस पॉइंट यहाँ पे मैंशन नहीं हो पा रहा है, तो आप समझ जाइए कि मैं वहाँ पर जब भी हम एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक व्हाइट कलर का प्लस सिंबल आता है, उस सिंबल को ब्लैक डॉट पर लेके जाएंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा और उसको अपर साइड में नहीं, अपोजिट साइड में जैसे उसको ड्रैग करेंगे तो वो डेटा हमारा सिंपल सा वहां पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 9 की तरफ। जो हमारी ट्रिक नंबर 9 है, बेसिकली ये एक्सेल की डेप्थ नॉलेज के लिए है। क्या आपको पता है कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो एक्सेल में कितनी होती हैं, और लास्ट हमारा कॉलम कौन सा होता है जिसको हम XFD कॉलम बोलते हैं? लास्ट हमारे पास रो कौन सी है? 10,48,576, यानी 10,48,576। आखिरकार ये मैंने कैसे चेक किया? तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे तो डेटा सेलेक्ट होगा, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर राइट एरो प्रेस करोगे तो लास्ट कॉलम पे आ जाओगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे तो लास्ट रो पे आ जाओगे। तो आई थिंक ये शॉर्टकट की आपको पता रही होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला ये हूँ जैसे कि हम व्यू टैब में आते हैं तो व्यू टैब में फॉर्मूला बार, हेडिंग, ग्रिड लाइन, ये सारी चीज़ें हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या जो हमारा कॉलम है जो ABCD के नाम से, इस कॉलम के एड्रेस को हम क्या न्यूमेरिक वर्ड में यानी न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे कि रो हमारा 1 2 3 4 है तो क्या कॉलम को भी 1 2 3 4 कर सकते हैं? कैसे? मेन मेन्यू पे जाना है, एक्सेल ऑप्शन पे आना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा एक्सेल ऑप्शन। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे,
सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मूला ऑप्शन, यहां पे जाना है। उसके बाद नीचे देखना है वर्किंग विद फॉर्मूलाज में R1C1 रेफरेंस स्टाइल लिखा है, इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद सिंपल से यहां से हम ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉलम है उस कॉलम का जो भी नाम है यानी ABCD से रिमूव होकर वो क्या हो चुका है 1 2 3। क्या आपको ये ट्रिक पता थी? अगर पता थी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्रिक पता थी। सेम ऑप्शन एक्सेल ऑप्शन पे जाके इस ट्रिक को अनचेक कर देंगे और ओके करेंगे तो वापस अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, ट्रिक नंबर 8। अगर आप भी अपने एक्सेल शीट पर इमेजेस को इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, यहाँ पे मैं इमेजेस को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैन्युअली सेल के अंदर अगर इमेज को एडजस्ट करने की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हर एक इमेज को प्रॉपर शेप में हम अगर लाने की कोशिश करें तो वो इमेज नहीं आती। चलिए यहाँ पे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि इमेज को यहाँ पे नॉर्मली इंसर्ट कर लेते हैं और इस इमेज की साइज को इस हमारा जो भी सेल है उसकी हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो यानी अगर मान लीजिए हमारे पास 1000 बच्चों का डेटा है तो उसको हर एक की फोटो को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें ताकि आपको मुझे पता चल पाए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की आपको बताने वाला हूँ। ऑल्ट को प्रेस करके जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करना है। सिंपल सा आपको जाना है यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर आप जैसे ही यहाँ पर आओगे यहाँ पे आपको शेप्स का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ से आपको स्क्वायर शेप ले लेना है और ऑल्ट बटन प्रेस करके जहाँ पर आपको ये सेल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर एक जो भी हमारी लाइन है उस पर रख करके ड्रैग करना है तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। आपका जो भी यहाँ पे शेप है ऑटो फिट हो जाएगा। उसके बाद शेप आउटलाइन पे जाना है, नो आउटलाइन कर देना है। शेप फिल पे जाना है, नो फिल कर देना है। अब देखिए ये ब्लैंक हो चुका है। अब अगेन शेप फिल पे जाना है। शेप फिल पे जाने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा पिक्चर का। इस पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो भी पिक्चर है उसको क्लिक करके इंसर्ट कर देना है। देखिए हमारी इमेज ऑटो एडजस्ट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे मैंने शेप को थोड़ा सा बड़ा लिया है तो वो हमारा जो भी सेल है उससे हल्की सी बाहर जा रही है इमेज। बाकी यहाँ पे ये सारा जितना भी हमने इमेज को एडजस्ट किया है इसको सिंपल से कॉपी पेस्ट कर लीजिए या फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए नीचे तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया या फिर कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पर इमेज सेलेक्ट किया, शेप फिल पे गए, पिक्चर वाले ऑप्शन पे गए, यहाँ पे फ्लावर चूज करना है। यहाँ पे देखिए फ्लावर है, मैंने इसको चूज किया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। देखिए ऑटोमेटिक आपके सेल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। सेम बेबी वाली पिक्चर को ले लेते हैं। पिक्चर वाले ऑप्शन पे गए, इमेज को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया, ये इमेज एडजस्ट हो गई। अब आप अपने कॉलम को कहीं पर भी मूव करते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी करते हैं तो आपकी जो इमेज है वो आपके कॉलम यानी आपके सेल के साइज के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो पाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, ट्रिक नंबर 7। गाइज इस ट्रिक में आपको ये समझाने वाला हूँ। कई बार ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल शीट होती हैं और हर शीट में डिफरेंट फॉर्मेट होता है बट हम चाहते हैं कि हर सीट पे सेम फॉर्मेट आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे शीट नंबर 13 और 12 पे देखिए कोई भी फॉर्मेटिंग हमने नहीं कर रखी है, लेकिन शीट 11 पे हमने प्रॉपर बॉर्डर और उसका बैकग्राउंड कलर, हेडर जो हमारा हेडिंग सेक्शन है प्रॉपर इसको फॉर्मेट कर रखा है। तो यही सेम हेडिंग, यही सेम फॉर्मेटिंग हम अदर मल्टीपल शीट पे चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो कि पूरे सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी हमारा हेडर सेक्शन है, जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है, उन सबको सेलेक्ट कर लेना है। फिल वाले ऑप्शन पे आना है, यहां पे देखिए अक्रॉस वर्कशीट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये तब तक कि एक्टिव नहीं होगा जब तक कि आप मल्टीपल शीट को सेलेक्ट नहीं करते। इस फीचर को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने पूरे पोर्शन को सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट बटन को प्रेस करके जिन भी शीट्स पे आप वो फॉर्मेटिंग चाहते हैं उनको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो जाएगा, इस पर सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन है फिल में चॉइस पूछेगा क्या चाहते हो, तो मैं फॉर्मेट सेलेक्ट करके ओके कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे देखिए शीट नंबर 12 पे चलते हैं। यहां पे देखिए ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो चुकी है, शीट नंबर 13 ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो चुकी है। तो यानी सिंपल से हमने किया क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, या चलिए यहां पे मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले हमने यहां पे किया, अपनी शीट जो भी थी उसके पूरे पार्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को प्रेस करके जिन भी शीट पे वो फॉर्मेटिंग चाहिए उन शीट को हमने क्लिक किया। सिंपल सा माउस के लेफ्ट बटन से हमने क्लिक कर लिया।
क्लिक करने के बाद हम आ गए अपने अक्रॉस वर्कशीट वाले ऑप्शन पे। फिल ऑप्शन पे जाने के बाद अक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन पे आपको सिंपल से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट वाले ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे हर शीट पे वो फॉर्मेटिंग आ जाएगी। चलिए आप एक मजे की चीज दिखाता हूं। मान लीजिए यहां पे हमारा जो सारा का सारा डेटा आपको नजर आ रहा है, अगर इसकी फॉर्मेटिंग में मैं यानी शीट नंबर 11 में कोई भी चेंजेस करूंगा तो वो सारी की सारी शीट में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहां पे। चलिए हमने क्या किया, यहां पे जो भी स्टूडेंट की डिटेल दी हुई है इनको सेलेक्ट करते हैं, यहां पर कुछ चेंजेस करके देखते हैं। मान लीजिए सारे स्टूडेंट को सेलेक्ट करके इनके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया और इसके बैकग्राउंड कलर को हमको लाइट ग्रीन कर लेते हैं। समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे लाइट ग्रीन मैंने यहाँ पे कलर चूज कर लिया। चूज करने के बाद अब चलते हैं शीट नंबर 12 पे और 13 पे। देखिए जिस भी शीट पे हम जाएंगे ऑटोमेटिक सबका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक नंबर 6 पर। कई बार हमारे एक्सेल में प्रॉब्लम होती है कि हमें चेक बॉक्स या फिर चेकलिस्ट इंसर्ट करना होता है, तो एक्सेल में ये फीचर के लिए हमें चाहिए डेवलपर मोड। वो कहां से इनेबल करेंगे चलिए समझते हैं। फटाफट आपको अपना है टॉप मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एक्सेल ऑप्शन पे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा पॉपुलर का, जहां पे थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है शो डेवलपर टैब इन द रिबन। इस वाले चेक बॉक्स को सिंपल सा इनेबल कर देना है यानी टिक कर देना है। टिक करने के बाद सिंपल से हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है ओके वाले ऑप्शन पे। आप देख सकते हो शो डेवलपर टैब इन द रिबन। उसके बाद सिंपल सा हमें यहाँ पे कर देना है ओके पे क्लिक। आप जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके एक्सेल में एक नया टैब आपको दिख जाएगा व्यू के जस्ट बगल में डेवलपर टैब। अब आपको क्या करना है, हमें चेक बॉक्स इंसर्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए होगा डेवलपर मोड। तो डेवलपर मोड हमारे एक्सेल में एड ऑन हो चुका है। अब हमें क्लिक करना है सिंपल सा डेवलपर मोड वाले ऑप्शन पर। डेवलपर वाले टैब पर हमें क्लिक कर रहे हैं। क्लिक कर रहे हैं जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डेवलपर वाले टैब पर, हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट फीचर्स आ जाएंगे जो कि आपके एक्सेल में पहले से अवेलेबल नहीं थे। अब आपको सिंपल से यहाँ पे इंसर्ट वाला जो ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपल सा इस इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। जैसे ही आप इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल मेन्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले लिखा है फॉर्म कंट्रोल और थर्ड नंबर पे आपके पास क्या अवेलेबल है, चेक बॉक्स। तो फटाक से हम यहाँ पे चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। आपको करना क्या है, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप ऑप्शन पे जाएंगे आपको यहाँ पे नजर आएगा चेक बॉक्स का ऑप्शन। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चेक बॉक्स आ जाएगा। इसको एडजस्ट करके अपने सेल के अंदर फिट कर लेना है। चलिए हम फटाफट फिल कर लेते हैं। चेक बॉक्स 1 वाले टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसके नाम को भी री एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चेक बॉक्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अब सिंपल सा आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे कि आपको चेक्ड चाहिए, अनचेक्ड चाहिए या फिर ऑल चाहिए। तो वो ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो सिंपल से पहले यहाँ पे मैंने चेकलिस्ट बना ली है। चेकलिस्ट बनाने के बाद जैसे कि हम एक्सेल में हमेशा करते आए हैं, तो अपने कर्सर को लेके जाना है इस ब्लैक वाले डॉट पे और उसके बाद सिंपल सा हमें ड्रैग कर देना है। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे देखिए हमारे पूरी शीट पे एक चेक बॉक्स का ऑप्शन आ चुका है। जहां पर भी आप क्लिक करेंगे वो ऑप्शन टिक होगा, बाकी सारे ऑप्शन अनटिक रहेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो चलिए मूव करते हैं ट्रिक नंबर 5 पर। ट्रिक नंबर 5 है ड्रॉप डाउन लिस्ट। कई बार एक्सेल में ऐसा होता है कि हम चाहते हैं यूजर खुद से मैनुअल एंट्री ना कर पाए, जो हम डिटेल चाहते हैं वो केवल वही फिल पाए। जैसे इस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिटेल है यहाँ पर यूजर केवल ये फिल कर पाए वो मैरिड है या फिर अनमैरिड। तो इस तरीके की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि आखिरकार हम ऐसी लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल से आपको आना है डेटा वाले टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा डेटा वैलिडेशन। सिंपल सा डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन का पॉपअप खुल जाएगा। यहां पर बाय डिफॉल्ट लिखा होगा एनी वैल्यू। इसको चेंज करके हमें क्या करना है, लिस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे सोर्स आएगा, तो यहां पे आप मैन्युअली और आप किसी भी लिस्ट को तैयार करके भी डेटा को फिल कर सकते हैं। तो सोर्स में अगर हम इसको मैन्युअली करें तो मैन्युअली मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया मैरिड कॉमा, उसके बाद यहां पे लिख देते हैं अनमैरिड। ठीक है, यहां पे मैरिड कॉमा अनमैरिड, उसके बाद सिंपल से हम कर देंगे ओके पे क्लिक। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे यहां पर देखिए हमारे एक्सेल पे जैसे हम कर्सर लेके जाएंगे तो यहां पे ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगी। यहां पे 2 ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर इसे हमें लिस्ट के तौर पे करना है, जैसे यहां पे देखिए दूसरे कॉलम में मैंने मैरिड और अनमैरिड का ऑप्शन बना लिया है, तो सेम उसी ऑप्शन पे जाएंगे जैसे हमने पहले किया था। यहां पर हम क्या करेंगे, अपनी जो भी डिटेल है उसको चेंज कर लेंगे। तो वापस आते हैं डेटा वाले ऑप्शन पे, डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं। डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन
वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सोर्स मिल गया है, इसको रिमूव कर देते हैं। छोटे यहाँ पे जो बॉक्स नजर आ रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जो भी लिस्ट देना है उसका हम पाथ दे सकते हैं। तो यहाँ में हमने पाथ दे दिया। पाथ देने के बाद सिंपल से आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वापस अपने पॉपअप पे आ जाएंगे और यहाँ पे सिंपल से ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो देखिए कर्सर लाने पे वो ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक आना शुरू हो गया। अब यही मेन्यू अगर आपको सारे सेल में चाहिए तो आपको सिंपल सा पता है कि हमें क्या करना है, उस पॉइंट को ड्रैग कर देना है। चलिए यहाँ पे अपने ड्रैग कर लिया। देखिए पूरे के पूरे टेबल में जो भी हमारी टेबल थी, हर टेबल में हम मैन्युअली एंट्री नहीं कर सकते। यहां पर जो भी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है यूजर उसी डिटेल को फिल कर पाएगा। अगर इसे रिमूव करना होगा तो हम कैसे रिमूव करेंगे, वापस से सेम डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे आना है, क्लियर ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हमारी ये जो फीचर है सेटिंग है ये हमारी रिमूव हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4 पे। मान लीजिए आपके पास एक एक्सेल शीट है जहां पर आप डिटेल को कलेक्ट करना चाहते हो और आप अपना सिस्टम किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को हैंडओवर करते हो और उससे कहते हो कि इसमें मैनुअली एंट्री कर दे। तो जब मैनुअल एंट्री करेगा तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एक्सेल का एक फीचर है जो कि आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करता है अपनी डिटेल को इजिली वहां पे इंस्टॉल करने के लिए या फिर उसके अंदर पुटअप करने के लिए। तो चलिए सीखते हैं अमेजिंग ट्रिक जो कि मेरी फेवरेट लिस्ट में से एक है। तो अगर आपको ये ट्रिक पहले से पता थी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो सिंपल से यहां पे देखिए हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल है। अब हमें करना क्या है, आपको जो मेन मेन्यू आपको नजर आ रहा है हमें इस मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन नजर आएगा कस्टमाइज ऑप्शन। क्लियर, तो कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहां पर लिखा हुआ टॉप पे चूज कमांड फ्रॉम, इसको चेंज करके हमें क्या करना है, ऑल कमांड सेलेक्ट कर लेना है। ऑल कमांड सेलेक्ट करने के जस्ट बाद हमें यहां पे सर्च करना है अपनी पूरी लिस्ट में कहीं पर फॉर्म लिखा हुआ है क्या। अगर हमें फॉर्म लिखा हुआ मिल जाएगा सिंपल से उसे हम ऐड कर लेंगे। चलिए सर्च कर लेते हैं अपनी लिस्ट में फॉर्म कहां पर लिखा हुआ है। यहां पर हम सर्च कर रहे हैं फॉर्म, जैसे ही हमें मिलेगा यहां पर देखते हैं ई और ई के बाद एफ वाला ऑप्शन आया। देखिए फॉर्म ऑप्शन हमें मिल गया। उसके बाद यहां पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहां से ओके क्लिक करेंगे तो आपके टॉप मेन्यू में वो फीचर ऐड हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो टॉप ऑप्शन में यहां पे फॉर्म वाला ऑप्शन ऐड हो चुका है। अब हमें करना क्या है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सारी हेडिंग्स जो भी आपकी हेडिंग है इन सारी हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के जस्ट बाद ही जो फॉर्म वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास एक यहां पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, एक फीचर ओपन हो जाएगा जहां पर आप सिंपली किसी भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के पर्सन को अपना सिस्टम हैंडओवर करके बोल सकते हो कि भाई आप फटाफट इसमें एंट्री कर दो। तो यहां पे देखिए सीरियल नंबर है, हमने मैन्युअली 1 लिखा। जो भी हमारे डिटेल हैं वो हम स्टूडेंट की डिटेल फिल कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं, जो भी हमारा वो कोर्स करना चाहता है, फॉर एग्जांपल वो बीटेक करना चाहता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। देन उसका हम यहाँ पे एड्रेस एंटर कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एक सिस्टम काम करता है, जैसे हमारा एक सॉफ्टवेयर काम करता है, ये कुछ वैसा ही फीचर है। यहाँ पे डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पे हम ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, अपने एड्रेस को मेंशन कर लेते हैं। इस ऑप्शन को यूज करने के टाइम पे आप टैब की को प्रेस करके आप अल्टरनेट ऑप्शन पे जा सकते हैं। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आपकी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। एंटर करते ही यहाँ पे नया ऑप्शन खुल जाएगा। अगेन आप सीरियल नंबर अगेन एंट्री नेक्स्ट कर पाएंगे या फिर आप माउस के माध्यम से यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी चीज़ों को फिल आउट कर पाएंगे, डेटा को रीसेट कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे, सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 पे। मान लीजिए आपको एक ऐसी एक्सेल शीट दे दी गई जहां पर नाम और कॉन्टैक्ट नंबर एक सिंगल कॉलम में दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि सारे नेम को एक साथ कलेक्ट करके एक साथ रखिए, सारे कॉन्टैक्ट को एक साथ रखिए। अगर इनको हम मैनुअली करते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अगर 2 4 10 एलिमेंट है, 10 लाइन का डेटा है तो बहुत आसान है, लेकिन 10 लाख का डेटा है तो कैसे करेंगे। चलिए इसको सीखते हैं। आपको सिंपल सा क्या करना है, जो भी एक शॉर्टकट की आपको बताऊंगा उसको समझना है ढंग से। हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे हमें सारे एलिमेंट जितने भी आपको दिख रहे हैं, जो भी हमारा डेटा सेट है, सबको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट। जहां पर जो भी सीरियल नंबर 1 है, 1 से लेकर एंड तक सारे डेटा को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में Ctrl+G। जैसे ही Ctrl+G प्रेस करेंगे हमारे पास एक स्पेशल ऑप्शन आएगा। इस स्पेशल वाले ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है इस पर सिंपल से हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन नजर आएगा जो भी हमारा
कांस्टेंट वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नंबर्स हटा देंगे, लॉजिकल्स हटा देंगे, एरर हटा देंगे। हमें क्या चाहिए, नेम के अंदर टेक्स्ट। सिंपल सा हम ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारा सारा डेटा हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए, तो ये सारे टेक्स्ट को हाईलाइट कर लेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है। जैसे ही हम कंट्रोल सी से, आप सभी को पता है कंट्रोल सी यूज करते हैं कॉपी के लिए, तो ये और नेम के नीचे आने के बाद कंट्रोल वी कर देना है। तो देखिए सारा टेक्स्ट वाला डेटा, यहां पर जो हमारा डेटा सेट है वो 28 रोज में है, बट यहां पर केवल और केवल सारा टेक्स्ट सेलेक्ट होकर आया है। सेम प्रोसेस हम कॉन्टैक्ट यानी नंबर को निकालने के लिए भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर कंट्रोल सी के माध्यम से इसको कॉपी करना है। देन उसके बाद हमें जहां पर भी डिटेल को पेस्ट करना है, यानी जो भी डेटा चाहिए वहां पे कंट्रोल वी के माध्यम से हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से करके देख लेते हैं। सारे डेटा को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस किया, उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट वाले ऑप्शन पे आ गए। इस बार हमें क्या चाहिए, नंबर। तो हमने नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे अपने नंबर्स को कॉपी करने के लिए। कॉन्टैक्ट के नीचे आने के बाद कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। देखिए हमारा जो भी डिटेल है ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल्टर होकर, यानी स्पेशल कॉपी और स्पेशल पेस्ट। अगर ये ट्रिक आपको पहले से पता थी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चलिए अब चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 पर। मान लीजिए आपके पास एक ऐसी एक्सेल शीट है जहां पर आप चाहते हो हर रो के नीचे एक इंडिविजुअल एक और रो आ जाए, यानी ब्लैंक रो आ जाए, जहां पे आप कुछ डिटेल फिल करना चाहते हो। आपके पास 1000 स्टूडेंट का डेटा है, हम वहां पे ये देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं उसकी फीस डन है या फिर नॉट डन है। अगर इंडिविजुअली हर एक रो के नीचे हम बार बार रो को इंसर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इस चीज़ से निजात पाने के लिए, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। तो जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास एक 15 स्टूडेंट की लिस्ट है, हमें यह बताना है कि ये इनकी फीस डन है या नॉट डन। तो जो सीरियल नंबर है हमारे, इन सबको हमने कॉपी कर लिया और नीचे जस्ट जाके सिंपल हमने पेस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, सारी डिटेल को हम यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आ जाना है अपने शॉर्ट वाले ऑप्शन पे। जैसे हम शॉर्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर की तरफ हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहां देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी ऑटोमेटिक हर एक कैंडिडेट के नीचे एक ब्लैंक स्पेस आ चुका है। अब हम चाहें इसी तरह मल्टीपल जितने भी चाहें उतनी बार हम यहाँ पे चीज़ों को कॉपी और पेस्ट करके मल्टीपल टाइम हम यहाँ पे स्पेस को क्रिएट कर पाएंगे। और यहाँ पे हम चाहें तो सीरियल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 किन्ना, किन्ना की फीस डन है या नहीं, मुन्ना, मुन्ना की फीस नॉट डन है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल नेम आपके सामने आ रहे हैं। चलिए चलते हैं अब ट्रिक नंबर 1 पर। आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सी एक्सेल शीट है जहाँ पर कुछ डेटा को मैंने यहाँ पे कलर्ड कर रखा है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे इसके जो हमारे पास एक फीचर है किसी भी चीज़ को फिल्टर आउट करने का, उसको थोड़ा सा समझते हैं, यानी कलर वाइज हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं। फिर मैं आपको इस डेटा को बिना कीबोर्ड को यूज़ किए आपके डेटा को मूव करना यहाँ पे सिखाऊंगा, बिना कट पेस्ट वाले फीचर को यूज किए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सारी हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने फिल्टर वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं। फिल्टर वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया, देखिए सब पे फिल्टर का ऑप्शन आ चुका है। अब कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है कि कलर फिल्टर को कैसे शॉर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 डिफरेंट कलर है, एक पे तो हमने कलर यूज ही नहीं किया, वो पहले से व्हाइट है, और एक रेड कलर है, दूसरा है हमारे पास ग्रीन कलर। तो आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लियर, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा है फिल्टर बाय कलर, जो नीचे चेक बॉक्स आ रहे हैं वो सारी डिटेल आ रही। तो फिल्टर बाय कलर ऑप्शन पे कोई भी ऑप्शन आप चूज करेंगे तो वो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर चूज किया तो सारा ग्रीन कलर का डेटा मुझे दिखा देगा। इस तरह से फिल्टर वाले ऑप्शन को यानी कलर फिल्टर को हम यूज कर सकते हैं। जिन लोगों की भी क्वेरी थी कि कलर से फिल्टर कैसे करते हैं वो समझ में आ गया होगा। चलिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिना कीबोर्ड की कीज को यूज किए हुए, बिना कट पेस्ट वाले ऑप्शन को यूज किए हुए हमें क्या करना है, डेटा को यहाँ पे मूव करना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सेलेक्ट करके कट करते हैं, उसके बाद पेस्ट करते हैं। इस ऑप्शन को हमें यूज नहीं करना है। बिना इस ऑप्शन को यूज किए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने डेटा को मूव करने वाले हैं एक जगह से दूसरी जगह। आखिरकार हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जनरली हम लोग कट वाले ऑप्शन को यूज करते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इस टाइम वेस्टेज को रोकने के लिए हम आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताने वाले हैं। सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके समझाता हूँ। आपने उसी कर्सर को, जो हमारा डॉट दिख रहा है लेफ्ट या राइट में, जो अपर यानी लाइन दिख रही है, उस लाइन के ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे। यहाँ पर एक स्क्वायर एरो का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे वो स्क्वायर एरो का ऑप्शन आएगा उसको
आप माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके जैसे ही अपने उस डेटा को ड्रैग करेंगे कहीं पर भी, जहां भी आप ड्रैग करेंगे वो डेटा ऑटोमेटिक वहां पे शिफ्ट हो जाएगा या फिर कह सकते हैं मूव हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से करके देखते हैं। हमने अपने डिटेल को यानी डेटा को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, अपने माउस के पॉइंटर को लेके गए और उसको ड्रैग कर लिया। यानी हमें क्या करना है, उस डॉट पे नहीं लेके जाना है, जो उसकी आउटर बॉडी होती है पूरे डेटा की, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं पर भी आप रख सकते हो। तो उसको जैसे ड्रैग करोगे वो डेटा हमारा वहां पे ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। देखिए कितनी स्मूथली हमने अपने डेटा को यहां पे ड्रैग कर लिया। तो प्लीज आप लोग जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।